गोगा मेडी स्थापना से क्षेत्र में फैली खुशी की लहर। सेवादार जमकर कर रहे हैं जहारवीर की सेवा। ब्लॉक मुजफ्फराबाद क्षेत्र के गांव अलीपुर सिमाल की गोली में अमित भगत जी के द्वारा जहारवीर गोगा मेडी की स्थापना की गई, जिसमें क्षेत्र व आसपास के सेवादारों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। इस अवसर पर आज दिनांक 25/8/2025 को गोगा मेडी का उद्घाटन किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह जी ने फीता काटकर किया। साथ साथ गोगा मेडी पर एक दिन के लिए प्रथम मेले का आयोजन भी हुआ। गोगा मेडी की स्थापना से क्षेत्र में खुशी की लहर है। इस उपलक्ष्य पर मुख्य सेवादार अमित भगत जी, शीशपाल भगत जी, सुखपाल सैनी, दीपक विश्वकर्मा, हिमांशु सैनी मांझीपुर, अनिल सैनी प्रधान मांझीपुर, नीरज कुमार वरिष्ठ नेता एएसपी, सोनू भगत जी, रविदास कथावाचक, नीलू नाथ जी ने बढ़ चढ़कर गोगा मेडी पर अपना सहयोग दिया। इसके साथ साथ अरुण सैनी, पंकज सिंह, मुन्ना मलिक, प्रसन्न, लक्की सैनी, वीरेंद्र, अनुज आदि लोग उद्घाटन के समय मौजूद रहे। नेताजी, जो आपका गोली में यहाँ आज आना हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में हुआ है? देखो, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, भारत की परंपरा है कि यहाँ सावन में कावड़ यात्रा और भादवे में बाबा जहारवीर जी के भंडारे, उनके मेले, उनकी मेहड़ी पे लोग ढोल बजावें, नाचें और अपनी श्रद्धा उनके सामने रखें। आज गांव में भी बाबा जहारवीर बाबा जी की आज माड़ी मेला लगा, तो उसी के दर्शन करने के लिए मैं भी यहाँ आया। अच्छा, यहाँ के जो मुख्य पुजारी है और ये जो गोगा मेडी है, इसकी स्थापना कब हुई? देखो बाबा जी, यहाँ की तो इस स्थान की तो मुझे पता नहीं कि भाई कब हुई। मैं तो अभी आया, इसका आज मुझे दर्शन करने का लाभ हुआ। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं, मतलब जिन ग्रामवासियों ने भी स्थापना करी और ये भव्य माड़ी बनाई, सब गांव वालों को महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और गांव वाले भी बिना किसी भेदभाव के हमेशा अपनी पूजा में, पाठ में अपना विश्वास रखें। और आस्था का देश है ये, धर्म का देश है ये, और धार्मिक भावनाएं हमेशा ऊंची रहनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए और गांव वालों को सबको मिलके इसमें सहयोग करना चाहिए। ये महाराज जहारवीर गोगा जी महाराज, बाबा गोरखनाथ, बाबा मच्छरनाथ नाथ जी की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है और उस परंपरा को सबको निभाना चाहिए, मानना चाहिए। एक सवाल और है, जैसा मान लीजिए परमिशन को लेकर पुलिस जो है परेशान करती है हमको, क्योंकि इसमें क्या कहना है? देखो, अगर भारत आज़ाद है, यदि 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पे हिंदुस्तान के चढ़े और उसी आज़ादी के लिए, जिस आज़ादी के लिए लोग परवाने बने ये कहने के लिए कि मेरा रंग दे बसंती चोला, और वो फांसी के फंदे पे चढ़ गए हों, जिन माओं ने, जिन बहनों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए कई बार जोहर करे हों, और आज़ाद भारत 47 में और संविधान लागू हुआ 50 में, और फिर भी आज यदि धार्मिक आयोजन करने के लिए परमिशन की जरूरत है, तो ये सरकार की फेलियर है। और सरकार समझ ले कि यदि उसे परमिशन वाली बात है तो वो पाकिस्तान से परमिशन मांगे हिंदुस्तान में आने की, वो चीन से परमिशन मांगे हिंदुस्तान में आने की। यहाँ जहार बाबा का मेला लगाने के लिए किस चीज़ की परमिशन है? और अधिकारी भी कान खोल के सुन ले, ये परमिशन का खेलना ये बंद करें। ये हिंदुस्तान हमारा है, जार बाबा हमारे हैं, ज़्यादा करेंगे ना रात को सांप दिखेंगे सारों को मर पड़ेगा। एक सवाल हो रहा है, जैसे कुछ करीब हर क्षेत्र में भी, मोमडन वाले क्षेत्रों में भी और वैसे भी, मोमडन जहाँ इस क्रम को कर रहे हैं उन्हें तो कोई नहीं करता, लेकिन कहीं भी अगर हिंदू आदमी इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन करता है, कोई जगह पुलिस उन्हें बार बार परेशान करती है। भाई, इस बात का जवाब तो ज़्यादातर अच्छे तरीके से मन की बात में मोदी जी दे सके, क्योंकि मेरी तो सरकार है नहीं। तो वो इस बात का जवाब तो अपने देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं की सरकार है ये, और उन्होंने कहा भी था कि ये देश हिंदुओं का देश है।
तो अब हिंदुओं को यदि परमिशन की आवश्यकता है तो इस बात का जवाब तो मन की बात में मोदी जी दे सकें, क्योंकि मेरे मन की बात तो कोई सुनता नहीं, अब उन्हीं के मन की बात सुने सब। तो वही बता मैं इस बात को कि अपने महापुरुषों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने संतों महात्माओं के लिए भी यदि हिंदुस्तान में परमिशन की आवश्यकता है तो हम नहीं समझते कि हम अभी आज़ाद हैं।